गुड मॉर्निंग, वेलकम टू फिजिक्स अड्डा। मैं आशीष सर आज आप लोगों को एनसीईआरटी चैप्टर 11 क्लास 12 ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर में जो सबसे पहला पॉइंट है, आपको यहाँ पे जो हेडलाइंस हैं उनको समझना है। ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर का मतलब ही होता है कि दो नेचर। किसके दो नेचर की बात करें? रेडिएशन, इट मीन्स लाइट की। तो लाइट का जो होता है बेसिकली दो नेचर होता है। एक हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं कि लाइट जो है इट बिहेव लाइक एज अ वेव, मतलब लाइट जो है ये किसकी तरह बिहेव करता है? वेव की तरह। उसके लिए बहुत सारा एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़े थे, लाइक वेव थ्योरी ऑफ लाइट, हाइगेंस प्रिंसिपल, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये जो सारा चैप्टर था, इस सारे चैप्टर में हम लोग वेव थ्योरी ऑफ लाइट में क्लियरली समझ चुके हैं कि लाइट जो है एक वेव की तरह बिहेव करता है। लेकिन इस चैप्टर में जो पॉइंट पढ़ना है आपको, वो मेन पॉइंट क्या है? आपको पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, यानी इट मीन्स हमको लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ना है। और इसी पार्टिकल नेचर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। वो पॉइंट है आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी आप पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की बात करेंगे, यानी हम कौन सा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ने से पहले आपको पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को समझना जरूरी है। अगर आप पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट समझते हैं तो आपके लिए ये चैप्टर और भी इजी हो जाएगा। तो अभी जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो पॉइंट है आपका पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट क्या कहता है? पहला पॉइंट कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। पहला पॉइंट ये बोल सकते हैं, लाइट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल, इच स्मॉल पार्टिकल आर कॉल्ड फोटॉन्स। यानी लाइट के अंदर बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल अवेलेबल हैं। वो जो स्मॉल पार्टिकल है, उस स्मॉल पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटॉन्स। क्लियर हो गया कंसेप्ट? क्या बोलेंगे फोटॉन्स के बारे में? लाइट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड फोटॉन्स। यानी लाइट के अंदर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल अवेलेबल हैं। ये जो स्मॉल पार्टिकल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दीज स्मॉल पार्टिकल आर कॉल्ड फोटॉन। सेकेंड पॉइंट जो है इसी स्मॉल पार्टिकल के बारे में है। इट मीन्स वी हैव टू डिस्कस अबाउट द टर्म एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। यानी ये जो स्मॉल पार्टिकल हैं वो हमेशा स्मॉल पार्टिकल मोशन में रहते हैं। इसके मोशन में रहने का कारण क्या है? इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होता है। और ये जो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स है, वो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स किसके बराबर? E इज इक्वल टू एच न्यू, जहाँ एच आपको क्या है? ये प्लैंक कांस्टेंट है। और प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है? 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। 6 पॉइंट कितना बोले? 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल पर सेकेंड। और ये जो है ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को हम लोग c बाय लेमडा भी लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं? c बाय लेमडा। आप इससे पहले भी 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे ये वेलोसिटी के बारे में। v इज इक्वल टू क्या होता है? n लेमडा। n यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, n क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? v बाय लेमडा। v क्या है? वेलोसिटी है। तो यहाँ जो वेलोसिटी बात कर रहे हैं यानी लाइट की वेलोसिटी, इट मीन्स c बाय लेमडा। तो आप यहाँ पे देख लिए क्या बोले? पहला पॉइंट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में, लाइट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल, each small particle are called photons and each photons consist of some energy। यानी लाइट के अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल अवेलेबल हैं। वो जो स्मॉल पार्टिकल हैं उस स्मॉल पार्टिकल को हम लोग फोटॉन्स कहते हैं। और each photons के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होता है जिसका वैल्यू E इज इक्वल टू एच न्यू होता है। जहाँ न्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपको फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है।
फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एच प्लैंक कांस्टेंट है और प्लैंक कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू, फाइनली चूंकि न्यू इज इक्वल टू सी बाय लेमडा होता है तो E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। तो ये जो पॉइंट निकला ये आपको एनर्जी ऑफ फोटॉन्स के बारे में एक्सप्लेनेशन है। फोटॉन से रिलेटेड टर्म के बारे में और भी पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे, चूंकि बिकॉज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते इस चैप्टर को। तो तीसरा पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट आप समझ गए कि एनर्जी ऑफ फोटॉन्स E इज इक्वल टू एच न्यू होता है। देन जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स, मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स का जो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एच बाई लेमडा। मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स कितना होता है? P इज इक्वल टू एच बाय लेमडा। ये मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स हो गया। अब देखिए फोटॉन्स के बारे में और भी पॉइंट आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं कि लाइट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, तो इस केस में एक चीज ध्यान देना पड़ेगा आपको। किस चीज के बारे में? हम लोग फोटॉन्स के ही बारे में पढ़े। चौथा पॉइंट कि लाइट के अंदर जितने भी पार्टिकल हैं, जो स्मॉल पार्टिकल है, इच पार्टिकल का जो फोटॉन्स होता है, यानी ऑल फोटॉन्स ट्रेवल विथ वेलोसिटी, ऐसे आप बोल सकते हैं, ऑल फोटॉन्स ट्रेवल विथ वेलोसिटी कितने वेलोसिटी? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो लाइट का वेलोसिटी होगा वही आपको फोटॉन्स का भी वेलोसिटी होगा। फोटॉन्स के बारे में एक दो प्रॉपर्टीज और देखेंगे। फोटॉन्स जो होता है जनरली ये न्यूट्रल होता है। बेसिकली आप बोल सकते हैं फोटॉन्स आर न्यूट्रल इन नेचर, या इट इज न्यूट्रल इन नेचर। इट इज न्यूट्रल इन फोटॉन्स बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रिकली आप यहाँ पे न्यूट्रल इन नेचर का मतलब कोई भी चार्ज नहीं होता, ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही निगेटिव चार्ज होता है। तो फोटॉन्स इलेक्ट्रिकली क्या है? न्यूट्रल है। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं फोटॉन्स के बारे में। एक और चीज बोल सकते हैं, द मास ऑफ फोटॉन्स इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब, कहने का मतलब, मास ऑफ फोटॉन्स जो है, मास ऑफ photons is not defined। मास ऑफ फोटॉन्स जो है वो डिफाइन नहीं है। ओनली रेस्ट मास ऑफ फोटॉन, या आप बोल सकते हैं रेस्ट मास ऑफ फोटॉन्स जो है, रेस्ट मास ऑफ फोटॉन्स ये होता है इज 0। रेस्ट मास ऑफ फोटॉन्स किसके बराबर होगा? ये 0 के बराबर। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोटॉन से रिलेटेड। देखिए क्या क्या पॉइंट पढ़ लिए हम लोग। पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़े, और पार्टिकल नेचर के बारे में क्या पॉइंट पढ़े? लाइट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल। ईच स्मॉल पार्टिकल is called photons, and each photons consist of some energy which is numerically equal to E is equal to h nu। E is equal to h nu को आप c by lambda भी लिख सकते हैं। दूसरा मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स पढ़े थे हम लोग, h by lambda, जहाँ h प्लैंक कांस्टेंट है। दूसरा मास ऑफ फोटॉन्स जो है वो डिफाइन नहीं है, ओनली रेस्ट मास ऑफ फोटॉन्स डिफाइन है, जो कि 0 के बराबर है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे। सपोज हम यहाँ पे रेड लाइट कंसीडर करते हैं। ये कौन सा लाइट ले रहे हैं हम लोग? रेड लाइट ले रहे हैं। और यहाँ भी एक और रेड लाइट कंसीडर करेंगे, ये भी आपको रेड लाइट ही लेना है। तो रेड लाइट लेने का मतलब क्या हो गया? इस दोनों को रेड लाइट लेने का मतलब ये भी आपको रेड लाइट ही है, ये भी रेड लाइट है। इसका मतलब दोनों का जो वेवलेंथ है, चूंकि आप जानते हैं कलर जो चेंज होता है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। अगर वेवलेंथ आप चेंज कर देंगे तो कलर भी चेंज हो जाएगा। तो हम क्या किए, यहाँ पे 2 रेड लाइट ले लिए हैं और 2 रेड लाइट लिए हैं यहाँ पे। और ये जो रेड लाइट है इसका आपको रेटिंग है आपको 50 वाट। कितना रेटिंग है? फर्स्ट बल्ब का 50 वाट, और इस बल्ब का रेटिंग है आपको 200 वाट। एक बल्ब का रेटिंग है 50 वाट,
एक बल्ब का रेटिंग है 200 वाट। इसका मतलब क्या हो गया, जिसका रेटिंग ज़्यादा है, जैसे अगर हम बात करें इंटेंसिटी की, तो जिसका रेटिंग ज़्यादा है, जैसे 200 वाट का रेटिंग ज़्यादा है तो इसका इंटेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, मोर होगा इंटेंसिटी, और इसका इंटेंसिटी क्या होगा, लेस होगा। तो यानी एक चीज़ तो क्लियर हो गया, इसका इंटेंसिटी लेस होगा, इसका इंटेंसिटी क्या होगा, मोर। अब ध्यान से देखेंगे, अगर 50 वाट बल्ब की बात करें तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ फोटॉन्स होगा वो कम होगा, और यहाँ पे 20 वाट बल्ब में नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, इंटेंसिटी ज़्यादा है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटॉन्स आप नहीं बोल सकते कि चेंज कर रहा है, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स सेम है, बट नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो क्या कर रहा है, वो चेंज कर रहा है। एनर्जी ऑफ फोटॉन्स दोनों का, जैसे ईच फोटॉन्स का जो एनर्जी होगा, इंटेंसिटी चेंज हो, कहने का मतलब दोनों का इंटेंसिटी अलग अलग है, फिर भी ईच फोटोन का जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, वो एनर्जी आपको सेम होगा। तो यहाँ पे एक चीज देखेंगे, इसको हम लोग वर्ड में ऐसे लिख सकते हैं, ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज बट एनर्जी ऑफ फोटॉन्स डज नॉट चेंज। यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है, नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करेगा, बट एनर्जी ऑफ फोटॉन्स जो है, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स जो है वो नो चेंज होगा, नो चेंज, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स नो चेंज। अब जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो पॉइंट इस चैप्टर से रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले हम लोग उसी पॉइंट को डिस्कस करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, एक बार फिर से बता दें, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इट मीन्स हम पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते किसको हैं, क्या कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, होता क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लें। जैसे सपोज ये एक मेटल सरफेस है, ये एक मेटल सरफेस है, तो आपको पहले से पता है मेटल के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके सरफेस पे। तो एक क्वेश्चन आता है, क्या ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ऑटोमेटिकली बाहर जाएगा, तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन भी अवेलेबल रहता है, वो इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली क्या करता है, अट्रैक्ट करके रखता है। तो ये बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इस मेटल सरफेस से बाहर नहीं जाएगा। तो अब क्या करना है, जैसे ही आप सपोज यहाँ पे सनलाइट है, सनलाइट का प्रॉपर रेडिएशन इसके ऊपर पड़ा, सपोज सनलाइट का प्रॉपर रेडिएशन इसके ऊपर पड़ेगा, यानी इसका मतलब सिंपल वे में ऐसे बोल सकते हैं, एक फोटॉन्स अगर इसके ऊपर पड़ेगा तो यहाँ से एक फोटॉन्स के पड़ने के कारण ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इजेक्शन होगा। तो यानी ये जो सनलाइट है इसके यानी एक फोटॉन्स के इस मेटल सरफेस के ऊपर पड़ने के कारण जो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, उस फेनोमेनन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उस फेनोमेनन को ही हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द फेनोमेनन इन विच इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस when proper radiation of sunlight incident on it, क्या बोल सकते हैं, the phenomenon in which electron या free electron, ये भी लिख सकते हैं, the phenomenon in which free electron is ejected from the metal surface when proper radiation of sunlight incident on it।
तो क्लियर हो गया। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, एक बार फिर से रिपीट कर दें। ये एक ऐसा फेनोमेनन है जिसमें ये जो मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, इजेक्शन होगा। इजेक्शन कब होगा, जब 1 फोटॉन्स क्या करेगा, इस मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। तो ये एक चीज और, ये जो है हम एक चीज और लिखे हुए हैं यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे। द फेनोमेनन इन विच फ्री इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, यानी ऐसा फेनोमेनन जिसमें किसी मेटल सरफेस से फ्री इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा व्हेन प्रॉपर रेडिएशन ऑफ सनलाइट इंसिडेंट ऑन इट। इसका मतलब क्या हो गया, अगर रेडिएशन प्रॉपर नहीं रहा, सपोज यहाँ पे ये रेडिएशन अगर प्रॉपर नहीं रहेगा तो इस केस में यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। यानी इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन होने के लिए कम से कम मिनिमम फ्रीक्वेंसी का सनलाइट, या ये बोल सकते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी, कम से कम उतना फ्रीक्वेंसी चाहिए जिस फ्रीक्वेंसी से ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर पाए। यानी आपको बोल सकते हैं हाई फ्रीक्वेंसी, या नॉर्मल ये भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे सनलाइट आ रहा है और जिसका वेवलेंथ क्या है, लो वेवलेंथ है। तो यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, द फेनोमेनन इन विच फ्री इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, ऐसा फेनोमेनन जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा किसी भी मेटल सरफेस पे, जब उस पे क्या होगा, व्हेन प्रॉपर रेडिएशन ऑफ सनलाइट इंसिडेंट ऑन इट, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये चीज तो क्लियर हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है मेटल सरफेस से, कब, जब प्रॉपर रेडिएशन ऑफ सनलाइट उसके ऊपर इंसिडेंट होगा। एक पॉइंट और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। एक पॉइंट क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। अब जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो पॉइंट है आपका वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन ध्यान से देखेंगे, वर्क फंक्शन को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। जनरली वर्क फंक्शन होता क्या है, तो हमने अभी तुरंत बताया, सपोज ये मेटल सरफेस है और इस मेटल सरफेस में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन तभी इजेक्टेड होंगे जब प्रॉपर फ्रीक्वेंसी ऑफ सनलाइट इंसिडेंट होगा। अगर उससे लो फ्रीक्वेंसी का सनलाइट इंसिडेंट होता है तो वो जो है इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। तो इसको हम लोग पहले डिफाइन कर दें, वर्क फंक्शन बेसिकली है क्या, द मिनिमम, यहाँ पे लिख सकते हैं द मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी required to ejected an electron, the minimum energy required to ejected an electron from the metal surface, from the metal surface is called वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन एक बार फिर से रिपीट कर दूं, क्या बोले हम वर्क फंक्शन के बारे में, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्टेड एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, यानी किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन होने के लिए, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा उसके लिए जितना मिनिमम एनर्जी रिक्वायर है उस मिनिमम एनर्जी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन। एंड इट इज डिनोटेड बाय, वर्क फंक्शन इज डिनोटेड बाय फाई या फाई नॉट से डिनोट करते हैं। और वर्क फंक्शन का जो वैल्यू होता है, इट्स डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नेचर ऑफ सरफेस। इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, तो इसका वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड अपॉन प्रॉपर्टीज, it depend upon properties of metal and nature of surface, nature of surface। इसका मतलब क्या हुआ, इस चीज को समझेंगे। जैसे अगर हम डिफरेंट मटेरियल यूज करते हैं, लाइक अगर हम एक मटेरियल यूज करते हैं प्लेटिनम,
जब आप प्लेटिनम ज़्यादा, उस केस में इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है। कहने का मतलब अगर आप दूसरा कोई प्लेट ले, एल्यूमिनियम प्लेट लेते हैं या कॉपर प्लेट ले रहे हैं, तो अलग अलग केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन अलग अलग होगा। वो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है। और ऑब्वियसली यहाँ पे जो हम लोग वर्क फंक्शन को जो कैलकुलेट करते हैं, ये वर्क फंक्शन को किसको कैलकुलेट करते हैं, बाय यूजिंग फॉर्मूला, ये जो फाई इज इक्वल टू, चूंकि वर्क फंक्शन भी क्या बताएगा, ये एनर्जी, इसकी बात करें, ये मिनिमम एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो ये जो मिनिमम एनर्जी कहलाता है, ये फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। यहाँ जो न्यू नॉट है ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, मीन फ्रीक्वेंसी, और एच तो आपको पता है प्लैंक कांस्टेंट, एच इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, वर्क फंक्शन का जो एक चार्ट है आपके एनसीईआरटी में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सभी एलिमेंट का वर्क फंक्शन जो होता है, कुछ का ज़्यादा होता है, कुछ का कम होता है। तो सबसे ज़्यादा जो वर्क फंक्शन होता है वो होता है प्लेटिनम का। सबसे ज़्यादा वर्क फंक्शन किसका होता है, प्लेटिनम का। हाईएस्ट वर्क फंक्शन होता है और फाई का वैल्यू होता है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सबसे कम जो वर्क फंक्शन होता है वो होता है सीशियम का। ये इसका जो वर्क फंक्शन होता है ये होता है आपको, इसका वर्क फंक्शन होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब हम लोग जो वर्क फंक्शन को मेजरमेंट करते हैं, यानी मेजरमेंट यानी वर्क फंक्शन का जो मेजरमेंट होता है, इट इज़ ऑलवेज मेजर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज always measure in इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन को हमेशा हम लोग किस में मेजर करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये था आपको प्रॉपर कंसेप्ट किससे रिलेटेड, वर्क फंक्शन से रिलेटेड। अब जो पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, आप एक चीज देख रहे हैं, प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो पॉइंट हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोसेस ऑफ, आइदर आप बोल सकते हैं प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन इमिशन के बारे में, यानी इलेक्ट्रॉन इमिशन होता कैसे है। यानी प्रोसेस ऑफ क्या बोल सकते हैं आप, या तो आप बोले इलेक्ट्रॉन इमिशन, या दूसरा आप क्या बोल सकते हैं, प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो आप इलेक्ट्रॉन इमिशन बोले, दूसरा क्या बोल सकते हैं, प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहला जो प्रोसेस है वो है थर्मोनिक इमिशन। थर्मोनिक इमिशन क्या है, सपोज जैसे ये एक मेटल है और ये एक मेटल सरफेस है, इस पे बहुत सारे आपको फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो जब इस मेटल सरफेस को आप हीटेड करेंगे, जैसे ही आप हीटेड करेंगे तो उस केस में क्या होगा, इस मेटल सरफेस को हीट करने के कारण इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। तो हम लोग नॉर्मली इसको हम लोग बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन इट इज हीटेड प्रॉपरली। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मोनिक इमिशन। क्या बोले एक बार फिर से, द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन इट इज हीटेड प्रॉपरली। आप लिख भी सकते हैं द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन from the metal surface when it is heated properly, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपको कहलाता है थर्मोनिक इमिशन। नेक्स्ट प्रोसेस की बात करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस है आपका थर्मोनिक इमिशन के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन।
ये क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के बारे में हम लोग बोलेंगे। सपोज यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो आप पढ़े हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो इमिशन ही है। तो सपोज ये कंडक्टर है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। जब प्रॉपर रेडिएशन का सनलाइट इसके ऊपर फॉल होगा तो प्रॉपर रेडिएशन के सनलाइट फॉल होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा उसको ही हम लोग बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन प्रॉपर रेडिएशन ऑफ सनलाइट इंसिडेंट ऑन इट। यानी क्या बोलेंगे, द प्रोसेस इन विच प्रॉपर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन प्रॉपर रेडिएशन ऑफ सनलाइट इंसिडेंट ऑन इट। ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस आपको कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तीसरा जो इमिशन है वो आपको फील्ड इमिशन है। कौन सा इमिशन है, फील्ड इमिशन है। फील्ड इमिशन का मतलब, मान लिया जाए अगर कोई भी मेटल सरफेस है, मान लो ये एक मेटल सरफेस है, यहाँ पे एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट पहले से रख दी, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देना है, और यहाँ पे एक मेटल प्लेट को रख देते हैं। तो जैसे ही मेटल प्लेट को रख देंगे, अगर आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे तो इस केस में भी क्या होता है, इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। तो इसको हम लोग नॉर्मली कैसे डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड ऑन इट। हम लोग क्या बोले, द प्रोसेस in which electron is emitted from the metal surface when external field applied on it, when external field applied on it। ये था आपको फील्ड इमिशन। आज बस इतना ही पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड आगे जो टर्म है, लाइक आपको हो गया एक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं, हर्ज एक्सपेरिमेंट है, लिनार्ड एक्सपेरिमेंट है, इसके बाद हॉलवाच एक्सपेरिमेंट है जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिगार्डिंग है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आज बस इतना ही।